नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शिखर धवन के भारतीय टीम के सामने तेम्बा बवुमा की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। बारिश के कारण बारिश होने की वजह से 50 ओवर के मुकाबले को घटाकर 40 ओवर का बना दिया गया था। इसके बाद इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका की 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यानामाना मलान और क्विंटन डिकॉक के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। यानामाना मलान और क्विंटन डिकॉक शुरुआती गेंदों से ही भारतीय गेंदबाजों पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। यानान मलान और क्विंटन डिकॉक ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 49 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डाले आए शार्दुल ठाकुर ने सेट हो चुके साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज यानामान मलान को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। यानामान मलान 42 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। यानामान मलान के आउट हो जाने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से उनके कप्तान तेम्बा बवुमा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन बेहतरीन तेजी से गेंदबाजी डाल रहे शार्दुल ठाकुर ने साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा को भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और पारी के 15वें ओवर में तेम्बा बवुमा को शार्दुल ठाकुर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। तेम्बा बवुमा 12 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की टीम को शुरुआत तो अच्छी मिल चुकी थी, लेकिन शार्दुल ठाकुर की लाजवाब गेंदबाजी की वजह से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर ली थी। विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे एडन मार्कम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन एडन मार्कम को मैदान पर आता देख भारतीय कप्तान शिखर धवन ने कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया और कुलदीप यादव ने अपने कप्तान के इस फैसले को पूरी तरह से साबित करते हुए 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्कम को क्लीन बोल्ड कर दिया। एडम मार्कम बिना खाता खोले ही तो आउट हो गए। शिखर धवन की लाजवाब कप्तानी और भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने अब साउथ अफ्रीका की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था। क्विंटन डिकॉक एक छोर से सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई और साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज नहीं निभा पा रहा था। लेकिन अब के विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से हेनरिक क्लासेन और क्विंटन डिकॉक ने मिलकर साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक एक शानदार पारी खेल रहे थे, तो वहीं हेनरिक क्लासेन भी इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे। क्विंटन डिकॉक और हेनरिक क्लासेन ने मिलकर लगभग पारी के 22वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 110 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी का 23वां ओवर डाले आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके क्विंटन डिकॉक को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। क्विंटन डिकॉक 54 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अब मैदान पर साउथ अफ्रीका के एक और विस्फोटक बल्लेबाज और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डेविड मिलर बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से सेट हो चुके हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर ने मिलकर साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला और एक विस्फोटक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर तो आते ही भारतीय गेंदबाजों के ऊपर बरस पड़े और आते ही लगातार चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर की इस जोड़ी ने अब साउथ अफ्रीका की टीम को मुसीबत से बाहर निकाल दिया था। इसी बीच इन दोनों ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए भारतीय कप्तान शिखर धवन अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी इस मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए। इसी बीच डेविड मिलर ने अपनी तूफानी अर्धशतक भी पूरी कर ली। दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह सेट दिखाई दे रहे थे। अब साउथ अफ्रीका की टीम एक बड़े लक्ष्य की तरफ से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच हेनरिक क्लासेन ने भी अपनी अर्धशतक पूरा कर लिया। हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह जब दबाव में डाल दिया था। दोनों ने मिलकर अंत के ओवरों में लाजवाब बल्लेबाजी करना जारी रखा।
हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर ने मिलकर लगभग 139 रनों की लाजवाब साझेदारी साउथ अफ्रीका की टीम के लिए बनाए और इसी की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम ने 249 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम से मिले 250 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान शिखर धवन और शुभम गिल के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिक पाए और पारी का तीसरा ही ओवर में डाले आए कागिसो रबाडा ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 7 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज कप्तान शिखर धवन उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाया और पारी का छठा ओवर डाले आए वेन पार्ले ने भारतीय कप्तान शिखर धवन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। शिखर धवन 16 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी के टॉप ऑर्डर के साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद ईशान किशन ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से बल्लेबाज ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करें और अपनी टीम को 48 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डाले आए तबरेज शम्सी ने सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ को क्विंटन डिकॉक के हाथों स्टंप आउट करा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 42 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए, तो फिर वहीं उसकी अगली ही ओवर में भारतीय टीम के सेट हो चुके ईशान किशन को भी केशव महाराज ने यनामन मलान के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन से 37 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। 2 लगातार सेट बल्लेबाजों को खोने के बाद अब भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरफ से बैकफुट पर चली गई थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजी पर धीरे धीरे हावी होने लगी थी, लेकिन अब मैदान पर भारतीय टीम के 2 अनुभवी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के कंधों पर अब भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत या हार टिकी हुई थी। फिर यहां से श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला, एक और मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे संजू सैमसन भी लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। खास करके दोस्तों श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के ऊपर पलटवार करके दिखाया और फिर एक बार दबाव साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर डाल दिया। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने अपनी अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी के 27वां ओवर डाले आए लुंगी एंगडी ने सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को कागिसो रबाडा के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 37 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर का विकेट साउथ अफ्रीका की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद से भारतीय टीम अब दबाव में थी। विकेट गिरने के बाद अब शार्दुल ठाकुर संजू सैमसन का साथ देने मैदान पर उतरे और फिर यहां से संजू सैमसन और शार्दुल ठाकुर ने भारतीय पारी के लिए एक अविश्वसनीय पारी खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों संजू सैमसन इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे शार्दुल ठाकुर भी लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। संजू सैमसन और शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी देखकर साउथ अफ्रीका के कप्तान दबाव में आ चुके थे। संजू सैमसन और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर लगभग पारी के 37वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 211 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 38वां ओवर डाले आए लुंगी एंगडी ने सेट हो चुके शार्दुल ठाकुर को केशव महाराज के हाथों कैच आउट करा दिया। शार्दुल ठाकुर 31 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अभी भी संजू सैमसन मैदान में मौजूद थे। अब भारतीय टीम के इस मुकाबले में जीत के लिए संजू सैमसन ही आखिरी उम्मीद बचे हुए थे, लेकिन आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका के गेंदबाज लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, जिस वजह से दबाव पूरी तरह संजू सैमसन के ऊपर आ चुका था। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस पारी का आखिरी ओवर डालने आए
तबरेज शम्सी के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि स्ट्राइक पर संजू सैमसन खड़े थे और दबाव बहुत ही ज्यादा होने की वजह से तबरेज शम्सी ने पहली गेंद वाइड डाल दी। अब भारतीय टीम की जीत के लिए 6 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर खड़े संजू सैमसन ने अगली गेंद पर छक्का लगा दिया, जिस वजह से दबाव फिर एक बार साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर आ चुका था। साउथ अफ्रीका के कप्तान अब पूरी तरह परेशान हो चुके थे, लेकिन संजू सैमसन यहीं पर रुके नहीं और अगली दोनों ही गेंदों पर संजू सैमसन ने लगातार चौके लगा दिए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच के हर एक सीमा को पार कर चुका था। संजू सैमसन ने अपने बल्लेबाजी से सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी संजू सैमसन भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत नहीं दिला पाए, क्योंकि उन्हें दूसरे छोर से कोई भी खिलाड़ी का साथ नहीं मिला और फिर अंत में साउथ अफ्रीका की टीम ने 9 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, भारतीय टीम लगभग आधे ओवरों में ही ये मुकाबला हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी संजू सैमसन पर ही पूरे भारतीय क्रिकेट दर्शकों की नजरें गड़ी हुई थी, क्योंकि सभी को पता है कि संजू सैमसन किस स्तर के बल्लेबाज हैं। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में 63 गेंदों में 86 रनों की विस्फोटक पारी खेल के दिखाई। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।